नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र सांगवान। दोस्तों, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सभी को तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में पुनः गुजरात की जनता ने अपनी आस्था जताई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के अंदर इसका श्रेय भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सभी उन बहुत पुराने कार्यकर्ताओं को दिया है जिन्होंने अपनी मेहनत से भारतीय जनसंघ को खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, साथियों, भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज्य की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। पांच पांच पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में, समाज और देश को सशक्त करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अथाह संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही अपनी रणनीति बनाती है और सफल भी होती है। उतार चढ़ाव भाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आए हैं, लेकिन हमने आदर्शों और मूल्यों पर अड़िग रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जम करके तारीफ की कि किस प्रकार से कोरोना के अंदर भारतीय सरकार ने लोगों को कोरोना की महामारी से बाहर निकाला और लोगों का किस प्रकार से कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा। कोरोना की महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोगों का, भारतीय लोगों का विश्वास बना, आज गुजरात की जीत के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज एक और बात याद करने वाली है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण।
गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं तो भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के चुनाव के अंदर, गुजरात की इस बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर गुजरात के युवाओं का खास करके धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर विश्वास कर रहा है, क्योंकि आज भारत की साख विदेशों के अंदर बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज युवाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं। आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहा है। साथियों, इस चुनाव में गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, लेकिन ये वो मतदाता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को, उसकी बुराइयों को देखा नहीं था। वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के। युवाओं के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की माताओं, बहनों व बेटियों का भी धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश के अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद महिलाओं को देश के अंदर सम्मान मिला है। साथियों, आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाती है।
अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है। गांव देहात से लेकर शहर तक, घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के 70 साल के कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार के 7-8 साल के कार्य कहीं ज्यादा है और इसलिए आज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं दबाती, उनके हाथों में एक आशीष का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं तब वो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के सर पे विजय तिलक भी लगा देती है। महिलाओं के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, बल्कि भाजपा की हर योजना का वो प्राण तत्व है। महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना हो, ये भाजपा का कमिटमेंट है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करने का मौका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट कर रही हैं, उसका जो मुख्य कारण गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण की अनेक प्रकार की योजनाएं जो लागू की हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन औषधि योजना और आयुष्मान योजना, इस प्रकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र की सरकार ने आज देश के अंदर लागू की हैं, उसका भी गुजरात की जीत के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो, सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा
देश समृद्ध होगा तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों का और गुजरात वासियों का धन्यवाद किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, जो सरकारें प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं, उनकी जम करके तारीफ की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि सरकारें अच्छा काम करती हैं तो लोग उनको दोबारा चुनते हैं और दोबारा काम करने का मौका देते हैं। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्यशैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट, ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पहले की राजनीति में ये बहुत फैंसी विकास नहीं माना जाता था। पहले की राजनीति में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था। इसलिए आज जो भी सरकारी लाभ है वो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर वर्ग जो उसका हकदार है उस तक तेजी से पहुंचने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है। पूरा का पूरा पहुंचे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जाता है। किस क्षेत्र, किस वर्ग, किस समुदाय में कितने वोट हैं, इस आधार पर न हम देश चलाते हैं, न राज्य चलाते हैं, न सरकारें चलाते हैं। और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम